यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 बैच में, जहां पे आज आपके पास लेक्चर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप मान के चलिए आज या कल में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड प्लांट किंगडम विल बी स्टार्टेड। ठीक है, प्लांट किंगडम स्टार्ट कर देंगे फिर, या कोई और चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज 2 चैप्टर्स हमने लगातार बॉटनी की खत्म कर चुके होंगे। फिर देखेंगे कोई जूलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, दैट इज एज पर आवर विश और आपकी चॉइस। ठीक है, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहाँ पे थे हम पिछली बार? एक्चुअली क्या है, फोन का टेम्परेचर बड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो उस कारण से बेसिडोमेस्टिटिस में करवा ही रहा था और वहीं पे बंद हो गया, तो वहीं से कंटिन्यू करूंगा, कुछ भी पिछली बार का नहीं बताऊंगा तुम्हारा। लास्ट में जरूर, हाँ, बेसिडोमेस्टिटिस ड्यूटेरोमेस्टिटिस खत्म होने के बाद किंगडम फंगस दोबारा रिवाइज करवाया जाएगा। किंगडम प्लांट की बिल्कुल हल्की सी इंट्रोडक्शन यहाँ, और किंगडम एनिमल की भी बिल्कुल हल्की सी इंट्रोडक्शन यहाँ। फिर हम अगले लेक्चर में वायरस वायरॉइड एंड प्रियन वाले का चैप्टर टॉपिक करके खत्म करेंगे चैप्टर को। बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज में हमने क्या देखा था लास्ट, जहां पे जो लाइन में हमने छोड़ा था उसी लाइन से मैं कंटिन्यू करूंगा। नो सेक्स ऑर्गन इज फाउंड, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो फिर फ्यूजन कैसे होगा प्रोटोप्लाज्म का, है ना? प्रोटोगेमी कैसे होगी फिर, सॉरी प्लाज्मोगेमी कैसे होगी फिर? एंड वही हम अभी लिखने जा रहे हैं, प्लाज्मोगेमी is carried out by fusion of 2 somatic or vegetative cells. 2 somatic और vegetative cells। ठीक है, इससे क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। इससे क्या बनेगा? फॉर्मिंग। इससे बनेगा जैसे वहां पे बनता था एस्कस, ठीक है, वो तो चलो खुद से बना था, एस्कस तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, इससे क्या बनेगा? बेसिडियम, फॉर्मिंग बेसिडियम। ठीक है, इसके पास ये जो है बेसिडियम बनेगा, विच बियर्स बेसिडियोस्पोर्स ऑन इट, जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगेंगे। यानी कि बेसिडियोस्पोर कैसे हैं? एक्सोजीनस है। एंडोजीनस कौन कौन से थे? एप्लानोस्पोर, जूस्पोर और एस्कोस्पोर्स, बाकी सारे ही एक्सोजीनस थे। which receives बेसिडियोस्पोर्स ऑन इट। अब जैसे उसमें एस्कस जो है, या उसमें जो आप पढ़ते थे फ्रूटिंग बॉडीज, है ना, उन्होंने खुद को फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज कर लिया, जिसका नाम था एस्कोकार्प्स। तो वैसे यहाँ पे बेसिडोकार्प्स है। द बेसिडियम are arranged into several fruiting bodies called basidiocarps. इसके एग्जांपल्स आपको याद करने की कोई ट्रिक नहीं लेके आया मैं, ठीक है? नो ट्रिक इज देयर फॉर दिस एग्जांपल्स। कोई ट्रिक नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल्स कैसे याद रखना है वो बताऊंगा। ट्रिक नहीं है वो, जैसे उसमें था रैम्प, कैना, है ना, इसमें वैसी ट्रिक नहीं है। इसमें आपको याद रखना है बीमारियों वाली, 2 तो बीमारियों वाले और एक आपका मशरूम है, और बाकी तो ऊपर इन्होंने इतने लिखवाए हैं, टोड स्टोल, वो जो हमने पहले पढ़े, मशरूम, ये सब, है ना, जो एडिबल वाले थे। अब मॉरल्स और ट्रफल्स को इसके साथ मिक्स मत करना, और इसमें जो खाने पीने वाले हैं वो ऊपर वाले साथ मिक्स मत करना। मॉरल्स और ट्रफल्स जो थे वो एस्कोमाइसिटीज के थे, वो इसके नहीं थे। इसके एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसके एग्जांपल्स में क्या आता है? सबसे पहले तो अस्टिलैगो। अस्टिलैगो में एस, ऐसा याद रखो, एस आ रहा है, मैंने जैसे याद रखा मैं वैसे बता रहा हूं। तो ये एक बीमारी है स्मट, उसको कॉज करवाता है।
स्मट कॉजिंग। ऐसे ही एक है पुसीनिया, ये है वीट रस्ट कॉजिंग। और एक तो आप जो मशरूम खाते हो वही है, जिसका नाम होता है एगैरिकस। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसको आप कहते हो मशरूम। ठीक है ना, तो इसको नोट करो। एंड मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कुछ हमसे छूट ना गया हो। ठीक है, अच्छा इसमें है, यहाँ वो मैंने लिखवा दिया था, असेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर कोई भी देखने को नहीं मिलता। स्पोर कौन सा है? बेसिडियोस्पोर्स। ये स्पोर कौन सा देखने को मिल रहा है? बेसिडियोस्पोर। और असेक्सुअल तो कोई स्पोर है ही नहीं इनमें, तो इसको जल्दी नोट कर लो। पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ और इसकी जल्दी से नोट करो। इसको नोट कर लिया? बोले इसमें चलो अगले पेज पे लिखाऊंगा मैं नोट के फॉर्म में, इसको जल्दी नोट करो। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया है। इसमें ना अभी आपने देखा प्लाज्मा गेमी तो हो गई, केरियो गेमी और वो कहाँ पे होती है? मियोसिस। अरे यार, प्लाज्मा गेमी से बेसिडियम बन रहा है, तो बेसिडियम के अंदर ही तो केरियो गेमी और मियोसिस होगी ना। केरियोगेमी एंड meiosis takes place in basidium forming 4 spores, है ना? 4 स्पोर बनेगा, 4 स्पोर लिख लीजिए। कौन से? बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स। और इसमें वो तो मैंने पिछले बार ही लिखवा दिया था कि फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन, है ना? फ्रेगमेंटेशन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन वे जो ये यूज करते हैं वो है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। मैंने मेरे ख्याल से तो मैंने लिखवा दिया था ये पिछली बार, बट आई डोंट रिमेम्बर अबाउट दैट, तो इसलिए मैंने दोबारा लिखवा दिया। मोस्ट कॉमन भी लिख लीजिए, बोल दिया तो लिखवाएंगे तो नोट करो। ठीक है टीचर, इसी के साथ बेसिडियोमाइसीटीज भी यही तक था। नेक्स्ट है ड्यूटरोमाइसीटीज। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटरोमाइसीटीज देखो, इसको हमने लास्ट में रखा है, उसके एग्जांपल कर लिए थे ना। हाँ, अस्टिलैगो स्मट कॉज करता है और पुक्सिनिया रस्ट वीट कॉज करता है, मतलब वीट में रस्ट कॉज करवा रहा है, रस्ट डिजीज। और एक हमने पढ़ा एगैरिकस। ठीक है, एगैरिकस का पिक्चर आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, मशरूम को ही बोलते हैं एगैरिकस, तो वहां से देखना। ड्यूटरोमाइसीटीज, ड्यूटरोमाइसीटीज का नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंगाई, देखो इम्परफेक्ट फंगाई वो होगी जिसमें हमें सेक्सुअल स्टेजेस देखने को नहीं मिले, इसीलिए इसको हमने कहा है इम्परफेक्ट। नो सेक्सुअल स्टेजेस डिस्कवर्ड येट। नो सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ दिस फंगस आर डिस्कवर्ड येट। हमें सिर्फ इसके असेक्सुअल स्टेजेस मिले हैं, है ना? और उनके बेसिस पे हमने इसको इसमें डाल दिया। सिर्फ असेक्सुअल प्रेजेंट है तो ड्यूटरोमाइसीटीज, अगर असेक्सुअल बड़े कम है तो बेसिडियोमाइसीटीज। ऐसे आपको कोई एक कैरेक्टर भी दे सकता है, पूछा जाएगा कि यार आइडेंटिफाई करो, बस चल जाता। अब हो सकता है मैंने एक फंगस देखी, उसमें मुझे दिख रहा है कि यार ये फंगस क्या कर रही है, असेक्सुअल तरह से काम कर रही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, इसको मैंने ड्यूटरोमाइसीटीज में रख दिया। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज पॉसिबल दैट द asexual और वेजिटेटिव स्टेज, स्टेज का मतलब जब वेजिटेटिव तरह से वो डिवाइड कर रहा है ना, ऑफ अ फंगस, सेम ही फंगस है, इज केप्ट इन ड्यूटरोमाइसीटीज। हो सकता है उसको मैंने ड्यूटरोमाइसीटीज में रख दिया हो, और मैंने देखा कि यार किसी और ने डिस्कवर किया, किसी और ने देखा कि यार इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो उसको ये थोड़ी पता कि मैंने इसको ड्यूटरोमाइसीटीज में पहले से रखा है, उसको ये नहीं पता, तो हो सकता है कि उसने सेक्सुअल फेज को कहीं और रख दिया हो।
यार इस फंगस में सेक्सुअल स्टेज हो रही है, इसको हम कहीं और रख देते हैं, ये तो इसमें तो नहीं जाएगा। बट अगर मैं कंबाइन करके दोनों को देखूंगा कि दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो एक्चुअल में ये कौन से में जा रहा है वो देखूंगा। तो मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है वो दोबारा समझाता हूँ, मैं खुद ही उलझ गया, देखना अपनी बातों में। मतलब ठीक है, क्या है, मैंने देखा कि यार इसके अंदर असेक्सुअल स्टेज दिख रहा है, तो उस असेक्सुअल स्टेज के बेसिस पे मैंने इसको ड्यूटरमाइसिटी में रख दिया। आपने देखा इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज दिख रहा है, जब आपने उसी फंगस को देखा तो आपको सेक्सुअल स्टेज दिखा, ठीक है। मुझे तब वो सेक्सुअली डिवाइड नहीं कर रही थी, मान लीजिए आपने देखा तो सेक्सुअली डिसाइड करने लग पड़ी, आपने उसको कहीं और रखा। अब माना कौन सा जाएगा, जैसे जैसे स्टडीज होंगी हमें पता चलेगा दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें देखने को मिल रही है, मतलब ये इम्परफेक्ट फंगस तो नहीं है। उसको हम फिर ड्यूटरमाइसिटीज में से निकाल के जिस भी कैटेगरी में फाइको है या एस्को है बेसिडो, उसमें हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। It is possible that the asexual or vegetative stage of a fungus is kept in Deuteromycetes and sexual stage of same fungus in any other class. But on later advancements, changes will be made. जो अप्रोप्रिएट चेंजेस हैं वो कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि मुझे असेक्सुअल स्टेज अभी मिल गई, बाद में मेरे को मतलब दो चार साल बाद मैंने देखा कि यार इसी फंगस में सेक्सुअल स्टेज भी देखने को मिल रही है, जो कि फॉलो हो रही है कौन से एस्कोस्पोर से, मान लीजिए, हो सकता है ना। तो एस्कोस्पोर से देखने को मिल रही है, तो फिर मैंने कहा यार ये तो एस्कोमैसिटीज मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें जो असेक्सुअल स्टेज है ना वो इसमें भी कोनिडिया से आती है, और एस्कोमैसिटीज में से भी कोनिडिया से ही आएगी, ठीक है। कोनिडिया भी यहाँ पे भी एक्सोजीनस है, वहाँ पे भी एक्सोजीनस है। तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि यार इसमें भी कोनिडिया है उसमें भी कोनिडिया है, पर हमें सिर्फ इसका अभी असेक्सुअल स्टेज देखने को मिला है, अभी सिर्फ हमें देखने को मिल रहा है कि ये कोनिडिया के थ्रू कर रहा है अपना काम। अरे यार ये तो कोनिडिया के थ्रू कर रहा है, तो हो सकता है ये ड्यूटरमाइसिटीज हो, क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल स्पोर तो देखने को नहीं मिला। अब 3-4 साल बाद मैंने देखा कि यार इसमें सेक्सुअल स्पोर भी देखने को मिल गया, अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा फ्रॉम ड्यूटरमाइसिटीज टू एस्कोमैसिटीज। यही यहाँ पे इसमें इस पॉइंट में लिखवाया हुआ है। और एक और चीज, अब इसी को एक इम्प्रोवाइज्ड वे में लिख लीजिए यहाँ पे, क्या, if any fungus put in this class is later found to show any sexual stage or spore, it is shifted appropriately. It is shifted accordingly लिख लीजिए, it is shifted accordingly, ठीक है ना। उसको हम उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट कर देंगे उस क्लास में। इसके एग्जांपल्स के पहले हमने इसमें स्पोर लिखना, असेक्सुअल स्पोर तो मिलेगा ना, असेक्सुअल चीज तो मिलेगी। तो असेक्सुअल स्पोर कौन सा है बता दिया मैंने पहले ही, कोनिडिया एक्सोजीनस, नोट करो। इसके बाद इन सबको जब रिवाइज करवाना होगा ना 4 क्लासेस को, तो मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको सारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए। ऑफ कोर्स ये भी कैसी है, सेपरेट एंड ब्रांच है, वो तो सारी ही है सिवाय एक के, और सेपरेट एंड सिनोसिटिक कौन सी थी, फाइकोमैसिटीज। एग्जांपल यहां लिखें कि अगले पेज पे, कोलेडोट्राइकम, एल्टरनेरिया, एक और भी था कौन सा, इसके ना एग्जांपल्स आप याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रिक वगैरह मत लगाना इसमें, बिकॉज आपको तो ऑप्शन से टिक करने हैं, ठीक है। आपको ऊपर वाले 3 एग्जांपल्स याद हो गए तो इसका तो आपको पता चल गया ना चौथा अलग सा कौन सा है, ठीक है। कोलेडोट्राइकम, एल्टरनेरिया और एक और था यार, मतलब आपको नाम सुन के पता चल जाना चाहिए कि वो इसका एग्जाम्पल है। ऐसा ना हो कि आपको नाम सुन के भी पता नहीं चल रहा और आपको एग्जाम्पल ऐसे भी ना आते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट चेक करके बता देता हूँ आपको, इतना देर हम वेट थोड़ी करते रहेंगे। हाँ ये ट्राइकोडर्मा, कोलेडोट्राइकम, एल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। मेरे को ऐसा क्यों लगा वीडियो बंद हो गई, नो प्लीज चल रही शायद उसमें नोटिफिकेशन वगैरह आई होगी कुछ, ठीक है। इसको नोट करो, पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद आपका जो फंगस वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। किंगडम फंगस इज नाउ कंप्लीट। लेट मी चेक कि कुछ चीज छूट ना गई हो बस, बिकॉज मैंने तो सारा कुछ पढ़ा ही दिया है। एक बार आप बस सॉरी इसमें मैंने एक मेजर चीज तो छोड़ ही दी, डी से याद रखना, ये मोस्टली
डीकम्पोजर्स होते हैं। ऑन, लिटर एटसेट्रा, लिटर, वुड, ये सब चीजें जो है ना, इनको डिकम्पोज करते हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और ये मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के काम, वो भी यहीं पे लिख ही लो, अभी मैं तो वैसे फिर से क्लिक करने लगा था। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के काम में बड़ा आते हैं। ओके, नोट इट डाउन। पिक्चर क्लिक कर ली गई है। नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो हाँ, उनके लिए एक अलग अलग चैप्टर बना हुआ है आपके पास, ठीक है। तो उसके सिर्फ बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, जो हमें पहले से ही लिख लिए हैं पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम 5 किंगडम्स को आपस में कंपेयर करते थे। अब एट लास्ट चीज क्या बची है? वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अभी मुझे आपको फंगस को रिवाइज करवाना है। जैसे हमने प्रोटिस्टा को, मोनिरा को रिवाइज किया था ना, वैसे इसको भी रिवाइज करवाना है, किंगडम फंगस को। तो कैसे करेंगे? इसको 2 पेजेस पे करेंगे, या एक ही पेज पे करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है। नहीं तो 2 पेजेस, क्योंकि ये बड़ा किंगडम है ना, किंगडम फंगस। सबसे पहले आपने देखा था कि यार ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, ऑल हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं इस किंगडम के। जैसे सेप्रोफिटिक मोस्टली डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, और पैरासिटिक हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस कौन से वाले थे? एस्कोमाइसिटीज थे, ठीक है। तो इसलिए यहां पे रहने दो लिखना, तो हम नीचे किंगडम्स को क्लासिफाई करेंगे, किंगडम्स नहीं सॉरी क्लासेस लिखेंगे ना इस फंगस किंगडम की, तब हम लिखेंगे, ठीक है। और ऑल मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट वन। कौन थी वो वन? वो वन थी यीस्ट, राइट, याद आया, यीस्ट, सेक्रोमाइसिस, ठीक है। और मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, और ही था रीजन टू कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रख रहे थे? क्योंकि वहां अगर हम बाहर रखेंगे तो बाहर गर्मी होती है, वहां पे हो सकता है फंगस ग्रो कर जाए। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर किसी के घर पे एक्सपायर्ड ब्रेड पड़ी होगी, उस ब्रेड पे आप पानी लगाना और ऐसे ही थोड़ी देर उसको ग्रो करने देना, थोड़ी देर बाहर ही रखना, फ्रिज में मत रखना, फ्रिज में नहीं ग्रो कर पाएगा। तो मॉइस्चर आपने दे दिया पानी लगा के, मॉइस्चर हो गया, और वार्म तो बाहर तो गर्मी ही है आजकल तो क्या ही कहना है, ठीक है। तो वार्म टेम्परेचर भी हो गया, तो उसके ऊपर क्या ग्रो कर जाएगा? ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है पहले पेज पे तो। और काइटिन की सेल वॉल, काइटिन की सेल वॉल भी प्रेजेंट है। अब हम कंपेयर करते हैं इनकी क्लासेस को। मेन, अच्छा एक चीज और, इसमें रिप्रोडक्शन तो हमने बताई नहीं, सेक्सुअल स्टेज तो बताई नहीं, स्पोर्ट्स तो बताया नहीं। वो स्पोर्ट्स वगैरह के नाम मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा, सीधा आपको उसी में कंपेयर करते करेंगे तब दिखाऊंगा। अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल की। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली है प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ द 2 सेल्स। देन नेक्स्ट इज कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड थर्ड इज मियोसिस इन ज़ायगोट, मियोसिस इन ज़ायगोट, और जिससे क्या बनते थे? स्पोर्स बनते थे, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्सुअल स्पोर्स की, तो सेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल कौन कौन से थे? सेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल कौन से थे? लिख लो ये भी, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। असेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे? असेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे? एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, जो कि इनको हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर। और एट लास्ट एक कोलेडिया भी तो है। नाउ लेट्स कंपेयर देयर 4 क्लासेस। अच्छा, डाइकैरियन स्टेज किसमें किसमें थी? ये रिवीजन चल रहा है,
डाइकैरियन स्टेज किसके किसके अंदर थी? डाइकैरियन N+N स्टेज किस किस के बीच में, कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में आएगी? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का टाइम है डाइकैरियन स्टेज। किस किस में थी? बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज में थी। बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज में। नाउ लेट्स रिवाइज। सबसे पहला था फाइकोमाइसिटीज, सेकंड वाज एस्कोमाइसिटीज। उसी ऑर्डर में याद रखना भाई, है ना? फाइकोमाइसिटीज, फिर ए बी डिविलियर्स बताया था मैंने। तो ए से एस्को है, बी से है बेसिडियोमाइसिटीज और डी से है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है। फाइकोमाइसिटीज कहाँ पे थी? हैबिटेट के बारे में बात करो। मॉइस्ट लॉग्स, ट्विग्स, उनको एनगल्फ करती हुई चलती थी, याद करो। इट वॉज मोस्टली सेप्रोफिटिक था। सेप्रोफिटिक लिखा था ना, एक मिनट में चेक भी करके आता हूँ। दे आर मोस्टली, तो इसमें लिखा ही नहीं था, इसमें सिर्फ यही लिखा था कि कहाँ कहाँ पे मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में है, एक्वाटिक हैबिटेट्स में भी होती है। ठीक है ना? तो मॉइस्ट लॉग्स वगैरह तो लिख लिया, डैम्प प्लेसेस एक्वाटिक हैबिटेट में भी होती है। नेक्स्ट इसका बताओ, एस्कोमाइसिटीज कहाँ कहाँ पे रह सकती है? इट कैन बी हेटेरोट्रॉफिक में कौन कौन सी? सेप्रोफिटिक, डीकंपोजर्स और पैरासिटिक। अच्छा, ये भी पैरासिटिक हो सकती है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब होता है? जिसका बिना होस्ट सेल मतलब जिसको अफेक्ट कर रहा है, बिना होस्ट सेल के लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा। हाँ, मतलब जो उस पर डिपेंड है ही है, उसके बिना नहीं रह सकती। मैं तेरे बिन नहीं लगता जी मेरा डोलना। सेप्रोफिटिक, डीकंपोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस सिर्फ इसी में देखने को मिल रहे हैं, जिसको आप कहते हैं डंग पे रहते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज का अभी भी पढ़ के आए, लॉग्स, ट्विग्स, ट्रीज की जो बाक वगैरह वहां पे छाल पे, ठीक है, यही सब आपको यहाँ पे देखने को मिला था। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते थे इम्परफेक्ट फंजाई। थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में उन्होंने नहीं बताया, तो हम क्या क्या लिखे बताओ? क्योंकि वो है ही इम्परफेक्ट, हमें पता ही नहीं है कि वो इन सब में से कोई है क्या, यहाँ पे ही है, पक्का श्योरिटी नहीं है ना अभी। फाइकोमाइसिटीज की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? हाँ, मैं खुद ही भूल गया, एक मिनट। हाँ, सेप्टेट के बारे में बात करते हैं। दिस वाज असेप्टेट, सिनोसिटिक एंड दिस वाज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। दिस वाज एज वेल ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, और ये भी था ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे इसके अंदर? एप्लानोस्पोर जो कि था नॉन मोटाइल, और जूस्पोर जो कि था मोटाइल। और ये दोनों कैसे स्पोर्स थे? ये दोनों स्पोर्स थे आपके पास एंडोजीनस। इसके अलावा आपके पास प्रेजेंट था एक मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनते थे, जाइगोस्पोर बाय फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स, जो कि मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। और उन गेमीट्स के बारे में भी आपने कई सारी चीजें पढ़ी थी। मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ, आपको जब पिक्चर मिलेगी तो सब कुछ लिखा जाएगा, बट आप सुन भी लीजिए ना, सुन के आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑडियो सुन रहे हैं, ऑडियो पॉडकास्ट। ठीक है, मतलब आपको रिवाइज होना चाहिए, मेन चीज तो वो है। आप लिखिए ना लिखिए, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, रिवाइज होना चाहिए कि अब तो ये सारा कुछ आपने लिखा हुआ पहले, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है, पहले से। बट स्टिल साथ साथ में लिखते जाना ये सारी चीजें। बोल तो रही हूँ नीचे, अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो भी आप लिखते जाना। जाइगोस्पोर के बारे में हमने बता दिया, अब वो गेमीट्स के बारे में लिख लीजिए। गेमीट्स कौन कौन से हो सकते हैं? आइसो हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेम इन नेचर। एनाइसो हो सकते हैं, माने नॉट सेम।